कहानी का नाम है जादुई घड़ा। सतयुग की बात है। किसी नगर में एक सुनार अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। सुनार इतना गरीब था कि उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब न हो पाती थी। उन्हें अक्सर भूखे ही सो जाना पड़ता था। एक रोज रात को सुनार के दोनों बेटे भूख से व्याकुल होकर अपनी माँ से सूखी रोटी और नमक खाने की जिद करने लगे। सुनार की पत्नी ने कहा, बच्चों, इस वक्त घर में आटा नमक कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें रोटी पकाकर खिला सकूं। भला इतनी रात गए मैं किसके घर नमक रोटी मांगने जाऊं। अब तो माँ की बात सुन भूख से व्याकुल दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगे। सुनार और उसकी पत्नी घोर मुसीबत में फंस गए। भूख से व्याकुल दोनों बच्चे रोए चले जा रहे थे। उसी वक्त आकाश मार्ग से भगवान शंकर और पार्वती जी मानसरोवर की ओर जा रहे थे। तभी पार्वती जी के कानों में सुनार के दोनों बच्चों के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। उनके रोने की आवाज सुनकर पार्वती जी शंकर जी से बोली, स्वामी, हमें वहां ले चलिए जहां से बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। शंकर जी पार्वती जी के कहने पर सुनार के घर की ओर चल पड़े। शंकर जी और पार्वती जी नीचे उतरकर अपना रूप एक बूढ़े व बूढ़ी का बनाकर सुनार के घर में पहुंचे और फिर उसकी पत्नी से बोले, हम दोनों बूढ़े बूढ़ी बहुत दूर से आ रहे हैं और आज की रात आपके घर ठहरना चाहते हैं। बूढ़े बूढ़ी की बात सुन सुनार की पत्नी बोली, आप दोनों हमारे घर खुशी खुशी रह सकते हैं, मगर हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है जिसे पकाकर आप दोनों को खिला सकूं। देखिए ना, भूख के मारे हमारे दोनों बच्चे रोटी नमक के लिए बिलख रहे हैं। यह सुनकर पार्वती जी साथ लाए जादुई घड़े को सुनार की पत्नी को देते हुए बोली, बेटी, तुम इस घड़े से जो चाहो वो मांग लो। सुनार की पत्नी ने सबसे पहले घड़े से खाने पीने की चीजें मांगी। घड़े ने तुरंत खाने का सामान सामने रख दिया। सामान पाकर सुनार की पत्नी ने बढ़िया बढ़िया भोजन बनाकर पहले बूढ़े बूढ़ी को खिलाया, फिर बच्चों को खिलाया और फिर पति पत्नी ने खाया। भोजन करने के बाद पार्वती जी ने सुनार की पत्नी से कहा, इस जादुई घड़े से सोना चांदी हीरे मोती जो भी मांगोगे सब मिल जाएगा, और यदि इस घड़े को कोई चुराना चाहेगा तो वो अंधा हो जाएगा। अतः इस घड़ी को संभाल कर रखना, किसी और को न देना। इतनी बात बताकर पार्वती जी बोली, हमें दूर जाना है, अतः जाने की आज्ञा दीजिए। इतना कहकर पार्वती जी शंकर जी के साथ चली गई। जब पार्वती जी सुनार के घर से बहुत दूर निकल गई, तब शंकर जी और पार्वती जी अपने असली रूप में आकर अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुनार ने जादुई घड़े से अपने लिए एक आलीशान मकान मांगा और फिर अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।